हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड के बारे में व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो बताऊंगी। अपने प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में मैंने चैप्टर का इंट्रो और बहुत सारे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड है, उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बताया है। तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स टॉपिक, दैट इज दी आज का टॉपिक क्या है हमारा? सैचुरेटेड and unsaturated carbon compounds. Unsaturated carbon compounds. अब सैचुरेटेड किसे कहते हैं? सैचुरेटेड, as in my previous video lectures I told you that carbon has a versatile nature. कार्बन की versatile nature है. Carbon can form number of bonds with the same carbon, जिसे हम self linking property coordination कहते हैं. Carbon can attach to the different atoms like hydrogen at the same time to the four atoms. तो कार्बन जो है, कार्बन सेल्फ लिंकिंग है, अपने साथ ही जुड़ता जाता है. कार्बन जो है उसके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन जो 4 साइडेड से लिंक करता है. इस दोनों प्रॉपर्टी के कारण कार्बन हमें मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स देता है. जब कार्बन हमें इतने कंपाउंड्स देता है, हाँ, वो किस तरह के कंपाउंड्स देगा? कार्बन के कंपाउंड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं. सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कौन से कंपाउंड है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? दे आर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स जो है सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड. जब सिंगल बॉन्ड कार्बन बनाता है तो हम कहते हैं सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो कार्बन है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड. जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो हम उसे कंबाइनिंगली अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं. अब जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एल्केन. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया है. और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है Cn. N मींस नंबर ऑफ एटम्स. जितने एटम कार्बन के होंगे हाइड्रोजन के उससे डबल होंगे और साथ में हमने उसमें 2 प्लस करना. क्लियर? ये जनरल फॉर्मूला है एल्केन का. डबल बॉन्ड, जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उस तरह के जो कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम एल्कीन कहते हैं. और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, दैट्स इट. ओके. और जब कार्बन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड तो हम उस कैटेगरी को, उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? एल्काइन. और कार्बन उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n -2. So these are the general formulas for compounds when carbon is making single bond, carbon is making double bond and carbon is making triple bond. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कार्बन का जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज CH4 और इसका नाम क्या है? मीथेन. व्हाट इज दैट? मीथेन. तो हम अगर देखें कि कार्बन की जो सेल्फ लिंकिंग और कैटिनेशन प्रॉपर्टी है उस कारण कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है. तो सिंपलेस्ट कंपाउंड जो कार्बन का है दैट इज द मीथेन. अगर हम मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे पास कार्बन है. कार्बन की अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 6 है. कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें बोर मॉडल के अकॉर्डिंग तो 2 और 4. कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है. तो हम क्या करेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 साइडेड, क्योंकि दे आर इन ऑल डायरेक्शन, एक जगह पे तो हो नहीं सकते. दे आर हैविंग अ प्रोबेबिलिटी, सभी जगह पे की कार्बन की सारे साइड पे इसकी प्रोबेबिलिटी होती है. अब इसके पास कितने साथ में कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4. तो हम 4 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, क्योंकि हर हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो हर हाइड्रोजन जो है वो 4 साइडेड पे आ जाएगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो किसी और एलिमेंट का एटम है, तो हम इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो छोटे से स्टार से शो कर देते हैं। अब हमने जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ शो करना है, क्योंकि शेयर तो कार्बन के साथ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ एक बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन ने बॉटम में बनाया है वो भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन और इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन। अगर हम देखें तो जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे हाइड्रोजन जो है उनके पास अब दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या कंप्लीट कर लिया, अपना हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अब हमारे पास बचा कार्बन। कार्बन जो है, कार्बन क्योंकि उसके नियरेस्ट जो इनर्ट एलिमेंट है दैट इज द नियोन, तो कार्बन जो है वो नियोन जैसा बनना चाहेगा और 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके अपने थे और 4 इलेक्ट्रॉन उसने किसके ले लिए हैं, 4 हाइड्रोजन। इस तरह से कार्बन ने क्या कंप्लीट कर लिया अपना, कार्बन ने अपना ऑक्टेट, इसने अपने आउटर मोस्ट में 4 तो ऑलरेडी थे, 4 उसने शेयर कर लिए। तो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, जिस तरह क्लॉक मूव करती है, क्लॉक की नीडल्स मूव करती है, उस तरह मूव करेंगे 1 2 3 एंड 4। हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर, 4 कोवलेंट। और कैसे बॉन्ड बने हैं, सिंगल। इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं, ये कौन सी कैटेगरी आ रही, एल्केन। एल्केन का पहला मेंबर कौन था, मीथेन। तो यहाँ पे हमारे 4 सिंगल बॉन्ड बन गए हैं और किस तरह के बॉन्ड है, कोवलेंट, क्योंकि शेयरिंग हुई है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रहेगा। सो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब इसी तरह हम इथेन का सेकंड एलिमेंट जो है दैट इज द इथेन, C2 और फॉर्मूले के हिसाब से Cn, अगर मैंने 2 लिया है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 2 दैट वुड बी C2H6, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपसे बोला कि कार्बन की जो प्रॉपर्टी है दैट इज सेल्फ लिंकिंग, तो हम कार्बन को इस तरह बनाएंगे और 2 कार्बन है तो आपस में इस तरह ज्वाइन करेंगे। अब क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, चारों साइड में होंगे, तो हम इसकी जो आर्म्स है 4 साइड पे हो गई, 1 2 3 4, चाहे आप इस तरह से चल पड़िए 1 2 3 4। अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 एंड 4, टोटल यहाँ पे कितने H है हमारे पास, हाउ मेनी H आर हियर, 6। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिंपल और पूरा क्लॉक की तरफ मूव कर जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप इनको नंबरिंग भी कर सकते हैं कि जो कार्बन है 1 एंड 2, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसी से आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इसी से बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूले को इरेज करती हूँ, आप इसी पे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये इथेन का आ गया, क्योंकि कार्बन के पास जो है हम क्या करेंगे, अभी कार्बन के हम दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो शो कर देते हैं, ठीक है, बॉन्ड हम बाद में बनाएंगे। लेट्स इरेज इट। इथेन जो है दैट इज C2H6, राइट। तो हम 2 कार्बन बनाएंगे, एक थोड़ा डाउन करके बनाते ताकि हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर हो जाए, 1 एंड 2। हर कार्बन के पास जैसे कि मैंने आपको बताया 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स भी हम शो कर दें, दोनों के इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। कितने हाइड्रोजन है, 6। और हाइड्रोजन को क्या कंप्लीट करना होता है अपना, व्हाट हाइड्रोजन हैज टू कंप्लीट डुप्लेट। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन वहां बनाएंगे जहां पे क्या लिखा हुआ है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ है, क्योंकि शेयर तो उसने उनके साथ ही करना। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो किसी और एलिमेंट का एटम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंपल स्टार से शो करते हैं। अब मैंने इस तरह से हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टार से शो कर दिए, राइट। अब हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन का आपने डुप्लेट कंप्लीट करना।
ध्यान रहे कि जब आप सर्कल करेंगे कि वो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन सर्कल के अंदर हो। फिर हम घड़ी की तरह मूव करते चलेंगे, अब हम ऊपर की तरफ चले गए, अब हम आगे की तरफ आ गए, हर सर्कल में हाइड्रोजन अंदर होना चाहिए। अब हम इधर की तरफ चले गए, अब हम इधर की तरफ चले गए, और इस तरह से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर लिया। तो सभी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या कंप्लीट करवाना है, बट वी हैव टू बी डू दी, हमने ये जो कार्बन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का लेना है, और इस तरह से हमने एक सर्कल बनाना है। जिस एलिमेंट का आप ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं वो सर्कल में होना चाहिए। हो गया। इसी तरह से ये जो कार्बन बचा है, इस कार्बन के भी हम 3 और उसके अपने थे, 3 हाइड्रोजन से लिए, 1 दूसरे कार्बन से लिया, और ये हमारे पास इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना। अब हम काउंट करेंगे यहाँ पे कितने कोवलेंट बॉन्ड बने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7. In ethane, which is the second कार्बन कंपाउंड, इथेन जो है वो सेकंड कार्बन कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इथेन में 7 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, मीथेन में हमारे पास कितने बॉन्ड बनते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए मीथेन में हमारे पास 4 बन रहे हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड, और इथेन में कितने बन रहे हैं, 7 कोवलेंट बॉन्ड। दिख रहा है, एंड बॉन्ड 7 कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो एल्काइन है, ये तो हम पहले प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि हमारा थर्ड कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड थर्ड कार्बन कंपाउंड है। आप जल्दी से इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं इसे इरेज करने जा रही हूँ। ओके, अब हम थर्ड कार्बन कंपाउंड कौन सा लेंगे, जो एल्केन है, हमारी एल्केन कैटेगरी में थर्ड कंपाउंड जो आता है दैट इज दी प्रोपेन। तो प्रोपेन लेंगे अब हम, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H। इस फॉर्मूले पे आप देखिए, अगर N3 है तो 2 × 3 + 2 दैट इज C3H8। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 3। तो हम 3 के लिए क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू विद 3, 1 और सेल्फ लिंकिंग है तो 2 एंड 3। ठीक। अब क्योंकि कार्बन जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप चाहे तो इससे स्टार्ट कर सकते थे, मैंने उससे स्टार्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, टोटल 8 हाइड्रोजन है। आप जहां जहां इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है वहां वहां पे हाइड्रोजन को बनाइएगा। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है दैट इज H, और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्यों होता है, जो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज 2 and 4 होने के कारण मैंने 4 सभी की जगह बना दिए। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, यहाँ शो कर दिया। जितने भी जगह पे मैंने हाइड्रोजन बनाना है उसके साथ आप एक इलेक्ट्रॉन जरूर बनाइए, और जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड है उन्हीं के पास आपने क्या ड्रॉ करना है, हाइड्रोजन। तो मैंने सभी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हुए थे उनके पास क्या लिख दिया, हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन है, साथ में उसका इलेक्ट्रॉन भी शो कर। अब क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया जी, इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया। इसी तरह से हर हाइड्रोजन, ध्यान रहे जब हाइड्रोजन का आप डुप्लेट कंप्लीट करवाएं तो हाइड्रोजन उसी सर्कल के अंदर आए। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो कार्बन है
फर्स्ट कार्बन को देखेंगे, 4 उसके अपने हैं, 3 ये हाइड्रोजन है और 1 इससे लेगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा, एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस तरह से 8 कंप्लीट करेगा। 4 अपने थे, इससे एक ले लिया 5, इससे एक ले लिया 6 और 2 हाइड्रोजन से ले लिए 7 और 8। इसी तरह से इसने इससे ले लिया। जिस भी आप कार्बन को कंप्लीट करें उसे सर्कल के अंदर रखें। अब हम काउंट करेंगे आप कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इनको नंबरिंग कर सकते हैं अगर डाउट है तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जो हमारा प्रोपेन है, प्रोपेन जो कि हमारा थर्ड एल्केन कंपाउंड है, कितने कोवलेंट बन रहे हैं इसमें, 10 कोवलेंट बॉन्ड्स। इसी तरह से आप ब्यूटेन और पेंटेन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। और आई होप आपको समझ आया हो। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, आप तब तक इसे नोट करिए और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइए। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ ब्यूटेन का डॉट स्ट्रक्चर भी शेयर करूंगी। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।